गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने जो लास्ट टाइम पे जो भी फिनिश किया हुआ था उसी को फिर से स्टार्ट करते हैं। देखिए लास्ट टाइम पे हमने जो फिनिश किया था, लास्ट लेक्चर में जो मैंने फिनिश किया हुआ था वो क्या था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने दो चीज़ें आपको फिनिश करा दी थी, एक थी पोस्टर साइकिल, दूसरी मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये कंप्लीट हो चुका था। तो यहाँ तक आपको जितना मैंने आपको बताता जा रहा हूँ उतना ही आपको एनसीईआरटी बुक से पढ़ना है। मैंने आपको पोस्टर साइकिल और दूसरा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल ये हमने फिनिश कर ली थी। अब इसके बाद जो थर्ड पॉइंट जो आता है हमारे पास, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए इवेंट्स इन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसमें कौन कौन सी चीज़ आती है। फर्स्ट जो स्टेप आता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले पहले कौन कौन सी चीज़ें होंगी, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को हम कहते हैं। ठीक है, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में कौन कौन से, गैमेटोजेनेसिस, इट मींस गैमीट का फॉर्मेशन। सेकेंड, जब गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तभी पहुंच जाएगी गैमीट ट्रांसफर। तो फर्स्ट हम कंप्लीट करते हैं गैमेटोजेनेसिस। देखिए गैमेटोजेनेसिस का मतलब है गैमीट का बनना। ठीक है, गैमीट कौन कौन से होते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म में दो ही गैमीट होते हैं, क्या मेल गैमीट या फीमेल गैमीट। इसको हम बोलते हैं स्पर्म या एग्स, या फिर अलग अलग तरह के अलग अलग ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले। नाम अलग हो सकते हैं पर काम सबका एक ही रहेगा। ठीक है, तो जैसे मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स, और ये दोनों कैसे हैं, हैप्लॉइड। अभी मैं इसको पूरा तरह डिस्कस करूंगा इसी टॉपिक में, हैप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होता है। देखिए अब जो मेल और फीमेल गैमेट्स के लिए कुछ मैंने बताया था, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जहां पर मेल और फीमेल गैमेट्स को अलग अलग नहीं करके देख सकते, उनको अलग अलग, पर उनका बिहेवियर जो रहता है वो एज ए मेल की तरह, एज ए फीमेल की तरह रहते हैं। जब इस तरह के जो गैमेट्स होते हैं जो दोनों एक तरह से दिखाई पड़ते हैं, सेम साइज होते हैं, सेम होता है, तो उनको हमने नाम दिया हुआ आइसोगैमेट्स। ठीक है ना, या फिर हम उनका दूसरा नाम देते हैं होमोगैमेट्स। आपकी एनसीईआरटी बुक में इसी तरह से दिया हुआ, आप इसी तरह से इसको स्टडी करेंगे, होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट्स। होमोगैमेट आइसोगैमेट सेम है पर उनका वर्क एज ए कोई एज ए मेल की तरह बिहेव करेगा, दूसरा एक फीमेल की तरह बिहेव। ये ज्यादातर आपको एग्जांपल एल्गी और फंगस में आपको देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली एग्जांपल जो इसका है एल्गी, मैंने आपको लिख रखा हुआ। दूसरा है हेट्रोगैमेट्स। हेट्रोगैमेट्स यहाँ पर दोनों जो है पहले से ही उनका सेज एंड शेप दोनों तरह डिफरेंट है। इट मींस उनका सेज और शेप, तो साइज और जो शेप है वो दोनों में अलग अलग है। जैसे एंथर और स्पर्म, तो ये हम लोग एंथ्रोजॉइड्स क्या कह सकते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म को एंथ्रोजॉइड्स कहते हैं, जहाँ पर उनके पास जो होते हैं पूंछ लगी होती है, जहाँ से वो उड़ भी सकते हैं, इवन स्विम भी कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एंथ्रोजॉइड्स। दूसरा है स्पर्म और एग सेल्स, सॉरी एंथ्रोजॉइड्स और स्पर्म, और दूसरी है एग सेल्स और ओवम सेल। तो एंथ्रोजॉइड्स और स्पर्म मेल सेल हो गई, एग सेल और ओवम सेल आपकी फीमेल सेल्स हो गई। तो यहाँ तक जो था आपके पास, यहाँ तक क्या मतलब गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमीट का फॉर्मेशन था। एक बहुत ज्यादा टर्म इंपॉर्टेंस है जहाँ पर ज्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। तो कंफ्यूजन की वजह नहीं, वो आप एक बार अपने जिस तरह से मैंने आपको बताया वो इसी तरह को आप नोट्स भी बनाइएगा। जैसे मैंने बताया होगा कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा हो, बाइसेक्सुअल, होमोथैलिक और मोनोशियस। फिर से रिपीट कर रहा हूँ सेंटेंस को, बाइसेक्सुअल, होमोथैलिक और मोनोशियस। इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों टर्म जो दिए जाते हैं अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिए जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पर मेल एंड फीमेल दोनों जो है एक ही प्लांट्स पर हो या एक ही फ्लावर पे हो, जब एक ही फ्लावर्स पर इस तरह के ऑर्गेनिज्म मिल जाते हैं, बेसिकली एक ही फ्लावर पे मिलने चाहिए। बाइसेक्सुअल, होमोथैलिक, मोनोशियस, तीनों टर्म एक ही चीज है, उसको बाइसेक्सुअल भी कह सकते हैं, होमोथैलिक भी कह सकते हैं और मोनोशियस कहते हैं। दैट मींस जब मेल और फीमेल्स दोनों जो गैमीट्स जो हैं एक ही फ्लावर पे मिलते हैं तो हम उसको कहते हैं बाइसेक्सुअल। सेकेंड जो टर्म आता है यूनिसेक्सुअल, हेट्रोथैलिक, डायोसिस। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, यूनिसेक्सुअल, हेट्रोथैलिक, डायोसिस। ये तीनों जो हैं वो क्या है कि जब मेल प्लांट्स अलग होगा और फीमेल प्लांट्स अलग होगा, या फिर एक ही प्लांट पर मेल फ्लावर अलग होगा, फीमेल फ्लावर अलग होगा, तो तब हम उसके लिए एक टर्म लेते हैं यूनिसेक्सुअल, हेट्रोथैलिक, डायोसिस। एग्जांपल जो आपको दे रहा है, जैसे आप स्टिमुलेट दिया हुआ है, स्टिमुलेट दैट मींस मेल पार्ट्स, दैट मींस मेल फ्लावर के पास होगा या मेल प्लांट क्या जाता है। एग्जांपल को आपके पास पपीता का प्लांट हो गया। दूसरा जो है पिस्टलेट, फीमेल फ्लावर्स, ठीक है ना, पिस्टलेट फीमेल में होगी तो फीमेल फ्लावर हो गया, और
फीमेल प्लांट्स हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर आप दो चीजों को आपके पास कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल, होमोथिलिक, हेटेरोथिलिक, मोनोसियस, डायोसियस। यहाँ पे अगर कंफ्यूजन, डायोसियस को हम समझ लेते हैं कि जहाँ पर दोनों मेल फीमेल, नहीं, डायोसियस का मतलब है जहाँ पर सिंगल प्लांट जो है, सिंगल फ्लावर जो है एक डिफरेंट प्लांट्स के पास, ठीक है ना। एक और चीज आपको इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है देख लीजिएगा, अर्थवर्म, स्पंज, टेपवर्म और लीच। ये 4 ऐसे एनिमल्स हैं, ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनके पास मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म के पास होते हैं। उसको हमने दिया हार्मोफ्रोडाइट। इस टर्म पे याद रखिएगा, हार्मोफ्रोडाइट, जहां पर मेल पार्ट्स और फीमेल पार्ट्स एक ही ऑर्गेनिज्म के पास होता है, उसको हम बोलते हैं हार्मोफ्रोडाइट, ठीक है ना। तो इस चीज को आप क्लियर कर लीजिएगा। अब देखिए मैंने एक चीज आपको बताया था, इसी में एक टॉपिक है गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट ट्रांसफर जो है मैं कल का जो मेरा लेक्चर होगा उसमें कंप्लीट करूंगा। आज मैं गैमीट फॉर्मेशन। देखिए जब ये सारी चीजें प्रोसेस हो रही है, हमारी बॉडी जो है वो कैसी है, 2 कंडीशन की है, डिप्लॉयड। जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे कैसे हैं, डिप्लॉयड कंडीशंस के बने हुए हैं, मतलब 2 कंडीशंस के हैं। तो जितनी भी बॉडी जो होती है, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी सारी की सारी सेल्स जो होती है वो 2 होती है, डिप्लॉयड होती है। अगर जो सिर्फ बॉडी के स्पर्म और एग सेल जो होती है वो हाफ नंबर्स की होती है, इट मींस जैसे इसी में डिप्लॉयड, हमारी सारी सेल डिप्लॉयड है, 2 है। हैप्लॉयड जो एग और स्पर्म सेल है, या पॉलन ग्रैंड या क्रिस्टलेट है, ठीक है ना। एग्जांपल फॉर मैं आपको बता दूं, जैसे हमारी बॉडी में हमारी एक सेल्स में कोई भी सेल्स जो लेंगे उसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं, पर जो हमारी एग सेल्स होगी या जो हमारी स्पर्म सेल होगी उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे, 23। इसी का होमवर्क मैंने आपको दिया हुआ है। अगर आपको इसमें अभी कंफ्यूजन हो, मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि जितनी भी बॉडी की जो भी स्ट्रक्चर है, माइटोसिस जो भी स्ट्रक्चर्स है, उसमें 2n सेल्स होती हैं, जस्ट आपके जो n सेल के डबल नंबर। दैट मीन्स मैंने एग्जांपल ह्यूमन का ले रहा हूँ, ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं और n सेल हैप्लॉइड में आपके n मतलब 23 क्रोमोसोम्स होंगे। 23 इट मींस 22x या y, ठीक है ना। तो आज के टर्म से हमने इतना यहाँ तक कंफर्म कर लिया हो। इसके बाद अगर कोई डाउट हो तो आप कंफर्म कर लीजिए। ये उसके बाद जो आपके पास गैमेट ट्रांसफर कर लूँगा, ये चैप्टर आपका विद इन 30 जुलाई से पहले आपका फिनिश हो जाएगा। आपके पास 5 अगस्त से आपके एग्जामिनेशन हैं, उनकी तैयारी करिए और एग्जामिनेशन कंपलसरी ही होंगे, ठीक है ना। तो आप जितने भी स्टूडेंट्स मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो वो आप तैयारी करिए। थैंक यू।